बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं और स्कीम 45 की सराउंडिंग में प्रॉपर्टी की अपडेट्स और प्रॉपर्टी के विज़िट कराता हूं। मौलाना सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। प्रीवियसली हमारी एक सीरीज़ चल रही है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट विद वाजिद के नाम से। तो आज भी हम बात करेंगे कि कमर्शियल यूनिट्स किस तरीके से परचेज़ किए जाते हैं और कमर्शियल यूनिट्स की परचेजिंग के वक्त क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या फैक्टर्स आप लोगों को देखने चाहिए। सबसे पहले कमर्शियल में हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि लाइक आप किसी भी प्लाज़ा में, हाइट में या एवेन्यू में, किसी भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन प्लाजा में आप शॉप या कमर्शियल यूनिट की परचेजिंग के लिए जाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी आपको ये चेक करनी है कि डॉक्यूमेंट्स का लेवल क्या है। आया कि वो जगह लीज्ड है, अगर तो वो सिटी में है तो क्या वो केडी और एसबीए से अप्रूवल है उसका या नहीं है, और अगर वो किसी सोसाइटी में है तो क्या उस सोसाइटी का, लाइक अगर मैं बात करूं कि वो गुलशन मेमार में है तो क्या गुलशन मेमार से उसकी एनओसी ली हुई है, एसबीसीए से हाई राइज का अप्रूवल हुआ है। इन तमाम बातों को आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ साथ इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। सेकेंडली, जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ये भी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर का जो है वो उस बिल्डिंग का प्रॉपर बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ या नहीं, और बिल्डर को पोजेसन मिला हुआ है या नहीं। अच्छा, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है कि उस प्लाज़ा को जो बना रहा है या जो भी डेवलपर है या बिल्डर है, इससे पहले प्रीवियसली उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्या उन्होंने इससे पहले प्लाज़ा को या हाई राइज बिल्डिंग को डिलीवर किया है, ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स उनके मार्केट में हैं या नहीं। तो बैकएंड पे आप उस बिल्डर का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर जानना चाहिए हमें उस प्लाज़ा में शॉप या कोई भी कमर्शियल यूनिट या ऑफिस परचेज करते वक्त। कमर्शियल यूनिट की परचेजिंग के वक्त तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बिल्डिंग या प्लाज़ा किस लोकेशन पर है। लोकेशन बहुत मैटर करती है कि बड़े रोड्स, 150 वाइड रोड्स उसको कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं, या वो मेन सिटी में मौजूद है या नहीं, इस तरह की चीज़ें। या तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी में लोकेशन के साथ कि सराउंडिंग कितनी पॉपुलेटेड है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी कमर्शियल की परचेजिंग के लिए जा रहे होते हैं तो सारी की सारी डिपेंडेंसी होती है सराउंडिंग के ऊपर। डेंसली पॉपुलेटेड होनी चाहिए सराउंडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी पॉपुलेटेड होगी उतना कमर्शियल आपका ग्रो करेगा, उतनी रेंटल वैल्यूज़ की ज़्यादा होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जो है वो जब भी शॉप्स की या किसी भी कमर्शियल यूनिट की परचेजिंग करें तो उसको फिज़िकल लोकेशन पर जाके ज़रूर देखें। सिर्फ और सिर्फ मैप पे कोई कंसल्टेंट गाइड कर दे आपको कि ये यहाँ पे मौजूद है, सिटी से इतना करीब है, तो वो अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको वहाँ फिज़िकल लोकेशन पर जाके देखना बहुत ज़रूरी है कि आया कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ठीक है कि सराउंडिंग में पॉपुलेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप फिज़िकल लोकेशन पर जाके देखें। अच्छा, कुछ लोग बेसिकली कमर्शियल यूनिट्स में या शॉप्स में या प्लाजा में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो रेंटल वैल्यू के लिए कर रहे होते हैं, कि रेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो जब आप परचेजिंग कर रहे हो किसी भी कमर्शियल यूनिट की तो सराउंडिंग का रेंट ज़रूर जाके एनालिसिस कर लें कि बराबर वाले मॉल्स में, बराबर वाले प्लाजा में या 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में क्या रेंटल वैल्यू चल रही है। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब आप कोई इंस्टॉलमेंट पे शॉप्स या कोई भी कमर्शियल यूनिट परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं तो रेट आपको कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़े हाई बताए जा रहे होते हैं और गारंटेड रेंटल वैल्यू बताई जा रही होती है कि इतने मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली आप खुद एनालाइज करें कि सराउंडिंग में क्या रेंटल वैल्यू चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि आप जो भी परचेजिंग कर रहे हैं कि आया कि वो मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे शॉप या कमर्शियल यूनिट परचेज कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्मली इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ आपको दी जाती है तो थोड़ा सा प्राइस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़ा सा अपर साइड पे होती है प्राइस। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है
कि या तो आप 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में जाके उन मॉल्स की शॉप्स की उस साइज़ की शॉप की या उस टाइप के कमर्शियल यूनिट की जो आप परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं उसकी जाके थोड़ी सी असेसमेंट कर लें। उसके बाद हाँ ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस आए प्राइस में 1-8 मिलियन का, इट्स फाइन, क्योंकि आप 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। लेकिन कोई ह्यूज डिफरेंस हो 2-3 मिलियन का तो वो समझ में नहीं आता। तो 4-5 मेन कोर आपको पॉइंट्स बता दिए मैंने जो कि लाजमी आप लोगों को देखने चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आप जब कमर्शियल या किसी भी प्लाजा में या मॉल में आप परचेजिंग करने के लिए जा रहे हो तो यूटिलिटीज़ चेक करें कि क्या क्या यूटिलिटीज़ आ गई हैं और क्या क्या आने वाली हैं और क्या क्या फ्यूचर में आ जाएंगी। पार्किंग मौजूद है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्किंग आजकल अगर आप किसी बड़े रोड पर है, लाइक शाहराह फैसल पर अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी सराउंडिंग में पार्किंग नहीं है या उस बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है तो वो फ्लॉप होने के बहुत चांसेस हैं। लिफ्ट्स और सिक्योरिटी सिस्टम किस लेवल का है प्लाजा का, और स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद हैं या नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी छोटी छोटी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में ये है कि फ्लोर सेगमेंटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि उस प्लाजा में या उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स तक जो है वो कमर्शियल जो है वो उन लोगों ने शॉप्स बनाई हैं या क्रिएट किए हैं। होता ये है कि अगर पूरे के पूरे 5-7 मंजिला कमर्शियल ही बना दिए सारे के सारे तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जितनी भी स्टैंडर्ड मॉल्स देखें वो ग्राउंड+1 या ग्राउंड+2 पे ही बेहतर रन कर पा रही होती हैं। उससे ऊपर के फ्लोर्स, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, सदर की बात कर लें, सदर में जितने भी प्लाजा हैं जो टॉप वाले हैं फ्लोर्स, उनके नॉर्मली जो है वो इतनी ना रेंटल वैल्यू आती है और ना ही उनकी इतनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। स्कीम 45 की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।